यूटी की एजुकेशन एक वर्चुअल चैनल नहीं है। इसका मकसद किसी भी संस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका मकसद केवल एजुकेशन और पढ़ाई से संबंधित है। सो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूटी के एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आ गए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन पे, एक तरह से कह सकते हैं ना। और इनमें भाई देख लेना, क्योंकि 3 फॉर्मूले अलाउड होंगे। इन 3 फॉर्मूले में इनको कहेंगे इंडेंटिफाई। जो मैंने आपको 3 चीज़ पहले बताई थी ना, उनके अनुसार ये 3 फॉर्मूले इसमें अलाउ होंगे। पहला होगा लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, यानी इस कंडीशन पे कहीं थीटा का मान जीरो होता है तो उसका पूरा संपूर्ण मान 1 हो जाता है। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, यानी इस कंडीशन पे कहीं थीटा का मान, इन ये जो ऊपर थीटा नीचे थीटा, इन दोनों में जीरो मान हो जाता है थीटा का, तो इस पूरी कंडीशन का मान 1 हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट में है कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, इस पूरी कंडीशन में थीटा का मान कहीं जीरो होता है तो इस पूरे का मान भी जीरो हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली 3 है, आइडेंटिफाई है। इनको थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको ऐसे रख देता हूँ अभी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले करेंगे आज, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इन क्वेश्चनों। तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। हम पहले क्या करते थे कि इस पूरी कंडीशन पे जो जितना दिया होता था एक्स का मान वो लगा देते थे। तो आप देखो कि यहाँ पे मैं जीरो लगा दूंगा, तो यानी ये पूरा थीटा का मान जीरो हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के जीरो 1/0 आएगा या 0/0 आएगा, कुल मिला के आपका आंसर अपरिमित आ जाएगा। अब जब अपरिमित आ जाता है तो फिर हम लोग उसको 2 चरण करते हैं, जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम करते हैं आइडेंटिफाई। सो गाइस, जब भी हम क्वेश्चन को 0/, जो भी मान यहाँ दिया होता है वो रखते हैं और 0/0 आंसर आता है, तो हम 2 चरण करते हैं। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में बताया है। पहला होता है सिंप्लीफाई और बी होता है आइडेंटिफाई। ऑप्शन आपके पास 2 होते हैं हर एक क्वेश्चन में, कहीं आप यहाँ पे जो मान दिया होता है यहाँ रखते हैं और कहीं 0/0 आंसर आता है, तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं क्वेश्चन को सरल करने के या फिर उसको आगे बढ़ाने के। पहला तो होता है सरल करना और दूसरा होता है फॉर्मूला लगाना। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको सरल करना ही पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं सरल नहीं होता है तो आपको फॉर्मूला यानी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और आइडेंटिफाई के लिए 3 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं अलग से। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है गाइस, तो ये 3 फॉर्मूले आप ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ फटाफट। तो गाइस 13वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे देखना। सबसे पहले मैं इसमें कुछ सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी साइन का कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है। ये एक तरह से थीटा का मान है ना, ये पूरा ही थीटा है। अब मान लीजिए यहाँ पे साइन होता, साइन 2a होता मान लीजिए, तो साइन 2a का तो मेरे को फॉर्मूला पता है ना, हमने तीसरे अध्याय में पढ़ रखा है, तो वो मैं लगा देता। लेकिन यहाँ तो खाली ऐसी है साइन ए, एक तरह से, क्योंकि ये ए एक्स जो है ना वो ए के बराबर है। या फिर यहाँ पे ऐसे होता 2ax, यहाँ तो खाली ए एक्स दिया है ना, इसलिए मैं तो कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं सकता हूँ ना। इसलिए यहाँ पे ये सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। तो अब जब मैं सिंप्लीफाई नहीं, तो बी ऑप्शन है कि मैं आइडेंटिफाई करूँ। तब ये आइडेंटिफाई के लिए 3 फॉर्मूले मुझे दिए गए हैं बुक से, है ना। वो 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं? वो 3 फॉर्मूले हैं, पहला साइन वाला है, दूसरा टेन वाला है और तीसरा वाला आपका कॉस वाला है। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे ना तो टेन है ना तो कॉस है, खाली खाली साइन है। तो साइन वाला सीधे सीधे लगा देंगे फॉर्मूला। अब कैसे, वही फॉर्मूला लगाना ही तो मेन चीज़ है यहाँ पे। तो ध्यान देना, मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से यहाँ रिपीट कर दूँ। ये मैं पहले तो इसको सरल करूँगा, इतने को सरल नहीं मतलब आइडेंटिफाई करूँगा, इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाने के लिए, ये किस कंडीशन पे इस पूरी कंडीशन का मान 1 हो रहा है, क्या क्या हो रहा है इसमें। तो पहला मान ये हो रहा है कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, थीटा आ रहा है। दूसरी जगह यहाँ पे आपका थीटा आ रहा है, तीसरी जगह यहाँ पे भी थीटा आ रहा है। नीचे 3 जगह थीटा आ रहे हैं और ऊपर यानी अंश में साइन भी हो रहा है, तो आपका पूरा मान 1 हो रहा है लिमिट के रूप में। ठीक है गाइस, अब यहाँ तो आप देखोगे, तो यहाँ ए एक्स है, यानी यहाँ तो चलो थीटा है मान लिया। तो यहाँ बी एक्स है, यानी यहाँ थीटा ही नहीं, यहाँ तो बदल जा रहा है मान। और यहाँ तो खाली एक्स है, यानी ये तीनों कंडीशन बदली हुई है, बल्कि यहाँ पे एक ही एक जैसे होनी चाहिए थे ना। यानी ए एक्स होता तो यहाँ भी ए एक्स, यहाँ भी ए एक्स। तो चलिए इन दोनों को भी ए एक्स बना देते हैं। अब वो कैसे, जैसे ये साइन ए एक्स लिखा था ना, अब नीचे भी तो मुझे ए एक्स लाना है। ठीक है, अभी तो इसको भूल जाओ, यहाँ तो ए एक्स मैं बताऊँगा कैसे करना है। लेकिन पहले हम हर में जो है ना बी एक्स, इसको ए एक्स कर देते हैं। तो मैं ए एक्स लिख दूंगा और जो बी एक्स था ना इंटू बी एक्स, इसको इधर ले आऊँगा अपॉन यहाँ पे एक्स लिख दूंगा। अब देखिए इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा मेरे को, इतना सब करने पे कोई प्रभाव, क्योंकि ये कट जाएगा और फिर से ये पूरा एक जैसे ही हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये कट जाएगा और ये एक जैसे हो जाएगा, यानी कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। समझ गए ना, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो जब प्रभाव नहीं पड़ा तो भाई अब देखिए, अब यहाँ पे ये पूरी वही कंडीशन बन गई ना। ये कौन सी कंडीशन बन गई, यही वाली। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो,
यानी ये चीज़ मैंने इस रूप में लिख दी तो कोई गलत नहीं हो गया, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है अभी भी। अब देखिए यहाँ पे भी ए एक्स हो गया, यहाँ भी ए एक्स हो गया। चलिए इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, कहीं आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ठीक है, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ए एक्स, यहाँ भी ए एक्स, लेकिन यहाँ ए एक्स नहीं है। और क्वेश्चन में आइडेंटिफाई में क्या कर रहा था, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, तो यहाँ भी थीटा हो, इस जगह भी थीटा हो। तो यहाँ तो ए एक्स है, चलो मान लिया ए एक्स है, इधर भी ए एक्स कर ही दिया हमने किसी तरह, लेकिन इधर ए एक्स नहीं है। तो ये पहला ही क्वेश्चन 13 इतना हार्ड दे दिया इन लोगों ने, इसको थोड़ा थोड़ा सरल देना चाहिए था। अब हमें लिमिट को भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा गाइस। अब देखिए यहाँ लिमिट दी है एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, तो एक्स टेंस टू जीरो को मैं यहाँ से उठा लूँगा, ठीक है, समझ रहे हो। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ दिया था एक्स टेंस टू जीरो। अब मैं दोनों साइड क्योंकि मुझे इसको ए एक्स बनाना है इधर, तो मैं ए से गुणा कर दूंगा, तो ए इंटू एक्स हो जाएगा इधर, इजिकल टू जब मैंने इधर ए से गुणा की तो इधर भी ए से गुणा करनी पड़ेगी इंटू जीरो, तो ये तो पूरा जीरो हो जाता है, आप सभी को पता है। टेंस टू ऐसे ही लगा रहेगा, ये ए एक्स हो जाएगा। यानी ए एक्स टेंस टू भी जीरो और ए एक्स टेंस टू, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी मैं यहाँ एक्स है वहाँ पे ए एक्स टेंस टू जीरो भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब आप यहाँ लिख देना, है ना। ये पूरा इतना करने के बाद यहाँ पे लिख देना दूसरे समीकरण से ए एक्स टेंस टू जीरो संभव है, ठीक है, ए एक्स टेंस टू जीरो संभव है, समझ रहे हो। ऐसे आपको कर देना है यहाँ पे, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं यहाँ पे लिमिट जो यहाँ लिखा था ना एक्स टेंस टू जीरो, अब यहाँ ए एक्स टेंस टू जीरो लिख सकता हूँ। ये मैंने आपको समझा दिया इधर, ठीक हो गया, इधर समझा दिया मैंने यहाँ पे। और ये तो ऐसे ही रहने दूंगा, ध्यान देना। अब ध्यान देना गाइस यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ ए एक्स हो गया, यहाँ भी ए एक्स हो गया, यहाँ भी ए एक्स हो गया, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। यहाँ ए एक्स, यहाँ ए एक्स, यहाँ ए एक्स, तीन जगह ए एक्स हो गया। और यहाँ पे आप जो आइडेंटिफाई वाले थे यहाँ देख लो, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, तो इसका मान एक हो रहा था, ऊपर साइन था, तो यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ साइन था, तो इस पूरे का मान एक हो जाएगा। तो यहाँ मैं एक लगा दूंगा, तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया। अब यहाँ एक्स से एक्स आप काट दो, क्योंकि एक जैसे पार्ट्स हैं, यहाँ पे एक्स, यहाँ भी एक्स, तो एक्स से एक्स काट नहीं सकते। तो यहाँ पे भाई एक की गुणा ए अपॉन बी से होगी, तो ए अपॉन बी आएगा। तो आपका सिंपली आंसर जो हो जाएगा वो ए अपॉन बी हो जाएगा गाइस। सो गाइस अगला क्वेश्चन देख लेना, ऐसा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स है ना, ये पूरा क्वेश्चन है आपका, और ए और बी जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, ऐसा कुछ दे रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें डरना मत कि ये क्या दे दिया, ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है, इससे भटकना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको भी सरल कर नहीं सकता हूँ, वही बात हो गई ना यहाँ पे भी। यहाँ पे भी देखिए कुछ सरल करने वाला ही नहीं, क्योंकि कोई फॉर्मूला यहाँ लग ही नहीं रहा है। जहाँ सरल करने वाला होगा मैं बताऊँगा आपको पूरी तरीके से, यहाँ समझ में आएगा जो सरल करने वाला होगा, ठीक है गाइस। जो नहीं है भाई क्या बता दूँ उसमें, जब सरल हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन, ठीक है। यानी इसमें जो सिंप्लीफाई वाला पहला ऑप्शन था वो हमारे लिए गलत हो गया, यानी हम इसमें सिंप्लीफाई जो है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कर सकते हैं इसमें आइडेंटिफाई, क्योंकि सेकंड ऑप्शन हमारे पास था आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफाई करेंगे अब इसमें हम, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, ये हम कर सकते हैं। अब देखिए ना यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिफाई के लिए तीन फॉर्मूले थे, मैंने आपको बताए थे। पहला फॉर्मूला लिमिट एक्स साइन थीटा अपॉन लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, याला था साइन वाला, दूसरा टेन वाला, तीसरा कॉस वाला। तो यहाँ देखो कि यहाँ ना साइन है, ओ ना कॉस है, ना टेन है, तो साइन ही है ना खाली यहाँ पे, तो हम पहला वाला आइडेंटिफाई यूज़ कर देंगे ना। अब देखना हमने पहला वाला आइडेंटिफाई यूज़ करना है, तो पहली वाली आइडेंटिफाई मैं लिख दूँ ताकि आपको और बेटर समझ में आए। टेंस थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, नहीं साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। सो गाइस ये आपकी पहली आइडेंटिफाई है, मैंने आपको बता दिया ना, आइडेंटिफिकेशन के लिए पहली आइडेंटिफाई आपकी ये है, ठीक है। अब देखना ये फॉर्मूला हमें हमें इसको जो है ना, ये जो पूरी चीज़ दी है ना, इसको हमें इसके बराबर करना है, तो इसका पूरा मान एक हो जाएगा। अब कैसे करना है, क्योंकि नीचे भी थीटा होना चाहिए, यहाँ भी थीटा, इसके साथ साइन भी होना चाहिए, यहाँ भी थीटा। तो आप देख रहे हो यहाँ तो ए एक्स है, चलो मान लिया ये थीटा है, तो यहाँ तो ये बी एक्स हो जा रहा है, वो भी साइन भी आ रहा है नीचे, तो हमें ये सब तो हटाना पड़ेगा ना। अब हम कैसे करेंगे, अब हमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखना गाइस यहाँ पे मैं लगा दूंगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और लिख दूंगा साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ए एक्स, समझ गए। यानी ए एक्स से एक्स कट जाएगा, आएगा यही। अब ये वाला बट्टे लगा दूंगा ये वाला, इसी प्रकार नीचे कर दूंगा साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, है ना, ध्यान दे लो, इंटू बी एक्स, ये कट जाएगा, यही साइन बी एक्स बचेगा। यानी कोई भी असर नहीं पड़ा इतनी कंडीशन पे रखने पे भी, ठीक है। अब देखना क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एक्स से एक्स काट दूंगा, मेरे पास दिमाग आ रहा है अपने आप ही आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स से एक्स काट दूंगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान दे लेना, मैंने आपको बताई नहीं थी कि मान लीजिए यहाँ दिया है लिमिट 2x, ये खाली एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, और यहाँ पे x टेंस टू जीरो दिया है,
तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 2x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 3। यानी इस पे भी लिमिट लगा सकता हूँ, इस पे भी लिमिट लगा सकता हूँ, अलग अलग तौर पे बीच में प्लस का पार्ट लगा के। लिमिट इसके साथ भी रहेगी, लिमिट इसके साथ भी रहेगी, ये ध्यान दे लेना। इसी प्रकार यहाँ पे लिमिट इसके साथ भी रहेगी, लिमिट इसके साथ भी रहेगी। ऐसा कर सकता हूँ मैं एक कंडीशन पे, ये ध्यान देना, एक कंडीशन पे मैं ऐसा कर सकता हूँ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं लिमिट लगा दूंगा, लिमिट x टेंस टू 0, खाली ऊपर हर अंश के लिए साइन ax अपॉन ax इंटू ax और महाबट्टे। अब लिमिट इसके लिए तो लगा दी, तो लिमिट नीचे वाले के लिए भी लगानी पड़ेगी। लिमिट x टेंस टू 0, गाइस आपको दिख नहीं रहा है, पेज थोड़ा नीचे ख़त्म ही हो गया, चलो कोई बात नहीं। साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू बी एक्स, ये दिया था आपको, ठीक है। यानी आपने लिमिट इसको भी दे दी, लिमिट इसको भी दे दी, दोनों के लिए दे दी। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ भी बी एक्स, यहाँ भी बी एक्स, और यहाँ तो मैंने कह दिया कि x टेंस टू 0 लिखा है, तो आप यहाँ ए एक्स टेंस टू 0 लिख दो, चाहे बी एक्स टेंस टू 0 लिख दो, चाहे सी एक्स टेंस टू, यानी कुछ भी यहाँ पे आप एक चर पद ला सकते हो, उससे इस पूरी कंडीशन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ x है तो आप इसे बी एक्स भी लिख सकते हो, यहाँ ए एक्स है तो यहाँ ए एक्स है ना, इसलिए यहाँ ए भी लगा सकते हो, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है, मैंने आपको पहले समझा दिया है अभी, ठीक है गाइस। अब देखना यहाँ कैसे होगा। सो गाइस यहाँ देख लेना कि अब ये पूरी कंडीशन हो गई ना, बन गई ये पूरी कंडीशन, एक सेकंड दिखा दूँ इधर पहले, ये पूरी कंडीशन बन गई ना। अब देख लेना ये आपकी पहली इंटिटीफाई को फॉलो कर रही है, देखना थीटा 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 साइन, थीटा 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 साइन, ये पूरी इंटिटीफाई हो रही है ना, थीटा 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 साइन, ये पूरी इंटिटीफाई हो रही है ना। यानी एक तरह से इन कंडीशन के लिए यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा गुणा ए एक्स अपॉन बी एक्स। अभी दिखा देता हूँ मैं, आप चिंता मत करना, ए इंटू ए एक्स अपॉन ए इंटू बी एक्स, ये बचेगा आपका। फिर से एक्स काट देना भाई, फिर ए अपॉन बी आ जाएगा आपका आंसर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट गाइस। सो गाइस अब हम आ गए 16वें क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन मैं आपको थोड़े दिनों बाद कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, थोड़े दिनों बाद, मतलब अगली जो वीडियो आएगी ना उसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन करा दूंगा, वो थोड़ा अलग किस्म से होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है इन सब क्वेश्चन से, इन्होंने बीच में डाल दिया इस क्वेश्चन को, इसलिए थोड़ा लास्ट में कराऊंगा मैं, ताकि आपको 21वां नहीं जो 22वां क्वेश्चन है और जो 15वां क्वेश्चन है सेम टू सेम है, इसलिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और इन दोनों क्वेश्चन को करा दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं फटाफट। सो गाइस यहाँ देखना, अब देखना यहाँ पे आप पहले तो 0/0 मान लगा के देख लेना, हर एक क्वेश्चन में आपको लगाना ही है। देख लो यहाँ पे हो सकता है 0/0 ना आए, तो यहाँ पे मैं कहीं मान लो 0 लगा दूँ, तो कॉस थीटा 0, नहीं कॉस 0 और पाई माइनस 0, ठीक है। तो देखिए कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, अपॉन पाई में से 0 गया तो पाई बचेगा, यानी 0/0 नहीं आ रहा है किसी भी कंडीशन पे, इसका मान 0/0 नहीं आ रहा है, 1/पाई आ रहा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बस, और क्या करना है। जब भाई मतलब 0/0 यानी अपरिमित आ रहा हो तो आपको हल करना है, वो दो कंडीशन लगानी है। अब जब आपका आंसर सीधे ही आ जा रहा है तो आपको आगे करना ही नहीं है यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस हर एक क्वेश्चन में आपको 17वां क्वेश्चन देख लेना ये है, और हर एक क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें तो करनी पड़ती, मैं हर बार हर एक क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत मेन चीज़ है गाइस ये सब, है ना। आपको सिंप्लीफाई आइडेंटिफाई दोनों में ही करनी पड़ती है, हर एक क्वेश्चन में आपको करनी पड़ती है। कहीं सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, और कहीं यहीं पे हो जा रहा है और हो सकता है सिंप्लीफाई करने के बाद भी आपका क्वेश्चन सॉल्व ना हो, तो आपको आइडेंटिफाई दोनों करना पड़ता है। यानी किसी किसी क्वेश्चन में दोनों आपको उपयोग करने पड़ते हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है जिसमें आपको थोड़े दोनों क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड के रूप में है, थोड़ा कठिन है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पर हार्ड का चिन्ह लगा देना, और चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्योंकि सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, क्योंकि इसका देखिए cos 2x का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2x ऊपर है ना, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ फॉर्मूला लगा के। तो देखना मैं मान लीजिए cos का फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे, चलिए इसको अलग से उठा लेते हैं पहले। cos 2x माइनस 1, cos x माइनस 1, हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, नहीं 4 फॉर्मूले पढ़े हैं cos 2x के। तो मेरे को अभी देखना यहाँ पे, क्योंकि नीचे cos x है और ऐसा कोई फॉर्मूला लाना है जिसमें cos x आ जाए, क्योंकि हमने देखना जो भी 3 फॉर्मूले पढ़े हैं आपको दिख रहे होंगे, उन तीनों फॉर्मूलों में एक है cos स्क्वायर वाला, एक साइन स्क्वायर वाला, और एक तो tan वाला है, और एक और है cos स्क्वायर। तो इसमें साइन भी है जो ये तीसरे नंबर पे, लेकिन हम जो पहले नंबर वाला है दो cos स्क्वायर एक्स वाला ये लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें खाली cos x है। तो मैं ये लगा देता हूँ, तो लिखूंगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये तो एक फॉर्मूला हो गया ना, खाली इसका इसका -1 था इसके साथ भी, अपॉन ये तो नीचे ऐसे ही रहेगा भाई cos x माइनस 1, ठीक हो गया गाइस। अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो,
अब वो 2 कैसे कॉमन ले सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस ये देख लो पहले, क्योंकि पूरा सॉल्व करा दूंगा मैं, कुछ में कोई बात नहीं है। ये -2 हो जाएगा ना अपॉन cos x -1 हो जाएगा। अब यहाँ 2 कॉमन ले सकते हो, इस पर भी 2 और माइनस के बाद इस पर भी 2, तो 2 कॉमन ले लो इधर, cos स्क्वायर x और यहाँ -1 अपॉन, अब यहाँ थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना गाइस, नीचे cos x -1 दिया है, ठीक है गाइस, इतना हो जाएगा आपका। अब यहाँ ध्यान देना, ये मैं एक तरह से एक को एक का स्क्वायर भी कह सकता हूँ, ठीक है गाइस। सो गाइस मैं इसको एक और एक का स्क्वायर ही कह सकता हूँ, माइनस में वो है, तो यानी इस पूरी कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना। तो यहाँ देखो मैंने लगा दिया cos +1 और cos -1, इस पूरी कंडीशन के लिए 2 ऐसे ही रहा और इसको ऐसे ही उतार दिया। इससे मेरा फ़ायदा हुआ कि नीचे का एक टर्मिनल पार्ट यहाँ से कट जाएगा और ये खाली मेरे पास आ जाएगा, यानी क्या आएगा 2 cos +1, 2 cos +1, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे मैं लिमिट लगा दूंगा, वही जो ऊपर क्वेश्चन में थी, लिमिट x टेंस टू 0। थोड़ा ये मेरा सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन, मेरा सिंप्लीफाई हो गया तो मेरे को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिंप्लीफाई से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ 0 लगा दूंगा। सो गाइस यहाँ x भी था है, तो cos 0 +1 और बाहर तो दाई, तो ये इसका पूरा मान 1 होता है, हमने पढ़ा है सारणी में, और ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 अंदर भी हो जाएगा, 2 बाहर भी हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 4, ये पूरे का आंसर 4 आ जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां देख लिया मैंने, ऐसे ही पहले कर लिया कॉपी में अपने, जो फेयर कॉपी है उसके डायरेक्ट समझा देता हूँ, टाइम कम बचेगा, मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखो क्वेश्चन दिया, लिमिट x टेंस टू ये ax + x cos x अपॉन b sin x। तो पहले से मैं सिंप्लीफाई करूँगा, सिंप्लीफाई देख लीजिए क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि इस पर भी x है, इस पर भी x है, तो यहाँ मैं x कॉमन ले लूँगा, और जो यहाँ पे देखिए यहाँ से x चला गया तो a बचा, प्लस यहाँ पे cos x, ये वाला x चला गया बाहर तो cos x बचा, नीचे ऐसे लिख दिया। अब मैं आइडेंटिफाई लगा दूंगा, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लिया, अब मैं आइडेंटिफाई लगा दूंगा, 2 ऑप्शन है मेरे पास। अब देखना आइडेंटिफाई में मैं यहाँ पे देखना क्या कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन b, मतलब ये जो b साइन x है, यहाँ पे नीचे इसको x दे दूंगा, इंटू x दे दूंगा, इससे मेरा ये x कट जाएगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि ये x कट जाएगा तो ये खाली यही बचेगा, तो यही बचेगा ना खाली, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इससे मेरा ये फायदा हुआ कि इससे ये कट गया। अभी मैंने ऐसे उतार दिया, क्योंकि ये कट गया x, तो ये ऐसे उतार दिया मैंने। अब देखना गाइस थोड़ा सरल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर लिया। अब देखते जाना गाइस, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा हार्ड मत लेना। तो यहाँ पे देखना, इसको मैंने ऐसे उतार दिया, यहाँ भी ऐसे। अब देखिए ना, लिमिट मैंने कहा था ना, लिमिट इसको भी दे सकते हैं, लिमिट इसको भी दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐसे किया, लिमिट इसको भी दी, इसको भी दी। तो गाइस यहाँ पे अब देखना, क्योंकि यहाँ पे तो लिमिट लग जाएगी इसके साथ, इसका मान तो 1 हो जाएगा, इसका मान, क्योंकि यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x है ना, और ऊपर b साइन है ही है, उससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, यानी इसका मान तो 1 हो जाएगा, और इंटू b लगा दूंगा मैं, b को बाहर कर दूंगा तो ये पूरा ऐसे बन जाएगा, और ऊपर में नहीं लग पाएगा, लेकिन ऊपर का भी मेरे पास सॉल्यूशन है ना, आपको चिंता नहीं करनी है। सो गाइस यहाँ देखना, मैंने b को बाहर कर दिया इससे, तो ये पूरी कंडीशन के लिए यहाँ पे इनका मान जो था वो 1 हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका मान 1 हो गया, किनका मान, इनका, इस पूरी कंडीशन का, b बचा तब भी, और ऊपर का ऊपर चले जा रहा था। अब यहाँ पे ये जो बचा ऊपर का, इसको ध्यान देना कैसे किया मैंने, यहाँ पे देखना b, क्योंकि x के लिए 0 मान था ना, तो यहाँ 0 लगा दिया, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है गाइस, ठीक है, और a ऐसे ही चलता है अपॉन b, तो आंसर आपका हो गया 1 + a + 1 अपॉन b, ठीक है गाइस, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट अधिक से अधिक क्वेश्चन के साथ। कहीं वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और इसकी 2 विधि है, अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको इसकी दूसरी विधि बता दूंगा, जो कि इस प्रकार से है, देख लेना, ठीक है। दूसरी विधि है यूटी की विधि, है ना, उसको भी बता दूंगा मैं अगले क्वेश्चन पे, ये देख लेना यूटी की विधि है। कहीं इसका आपको सोल्यूशन चाहिए ना पीडीएफ के साथ, तो मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे बता देना, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसका पीडीएफ से आपको सोल्यूशन चाहिए बढ़िया से, तो ठीक है। चलिए, सो कहीं आपको बढ़िया वीडियो बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। सो थैंक्स फॉर सीइंग द वीडियो फ्रॉम यूटी के एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।